जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जोन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बिहार सक्षमता परीक्षा 2.0 का एग्जाम देने वाले तो आज की वीडियो आपके एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होगी। प्रश्न वही है जो कई बार एग्जाम में पूछे गए, तो एक एक प्रश्न को पूरी तरीके से रट लेना है ताकि एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए तो आपसे गलती बिल्कुल भी ना हो। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार माइकल उडायर की हत्या किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरदार उधम सिंह। जरूर ध्यान रखें। भारत में स्थित सक्रिय ज्वालामुखी का नाम क्या है? तो वैरनदीप। क्या? तो कई बार यह प्रश्न रिपीट हुआ है। भारत में स्थित सक्रिय ज्वालामुखी का नाम क्या है? तो वैरनदीप इसका सही उत्तर है। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में किस स्थान पर हुई? तो ढाका में हुई। कहां पर हुई? तो ढाका में हुई। जरूर ध्यान रखें। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में राज्य द्वारा किस पर कर नहीं लगाया गया था? तो लघु उद्योगों पर। किस पर? तो लघु उद्योगों पर। जरूर ध्यान रखें। भारत का संविधान देश को किस रूप में वर्णित करता है? तो राज्यों के संघ के रूप में। किस रूप में? तो राज्यों के संघ के रूप में। जरूर ध्यान रखें। दादा साहब पुरस्कार किसके क्षेत्र में दिया जाता है? तो दादा साहब पुरस्कार दिया जाता है सिनेमा के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? तो सिनेमा के क्षेत्र में। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गुरु नानक। कौन? तो गुरु नानक थे सिख धर्म के संस्थापक। दोस्तों, हमने वही प्रश्न लिया है जो किसी ना किसी एग्जाम में बार बार रिपीट हुए, तो आपके एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है। तो जिन प्यारे दोस्तों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया, प्लीज आप सभी से विनम्र निवेदन है वीडियो को जरूर लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि बहुत कम समय में सभी प्रश्नों का रिवीजन करवा दिया जाएगा। जो भी प्रश्न एग्जाम में पूछे गए, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि निश्चित ही प्रश्न आपके एग्जाम में यहां से देखने को मिलेंगे, और जब देखने को मिलेंगे तो निश्चित ही आप सही करके आएंगे। तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? तो 3:2 है। कितना है? तो 3:2 है। स्थानीय शासन की सबसे निचली इकाई कौन सी है? तो ग्राम पंचायत इसका राइट आंसर है। प्रसिद्ध नृत्य कथकली किस राज्य से संबंधित है? तो केरल से। किस राज्य से? तो केरल से। जरूर ध्यान रखें। गोल गुंबज कहां है? तो गोल गुंबज की बात करें तो ये वीजापुर में। कहां पर? तो वीजापुर में। लघु गणक तालिकाओं का आविष्कार किसने किया? तो जॉन नेपियर ने। किसने? तो जॉन नेपियर ने। किस अंग के खराब होने से पीलिया होता है? तो लीवर के खराब होने से। किससे? तो लीवर के खराब होने से पीलिया रोग हो जाता है। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहां स्थापित किया गया था? तो तारापुर महाराष्ट्र में। कहां पर? तो तारापुर महाराष्ट्र में। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकारों का उल्लेख है? तो 6। कितने? तो 6 मौलिक अधिकार हैं। नेक्स्ट, किस अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता आपातकाल के दौरान भी? ध्यान रखना, यह प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि आपातकाल के दौरान भी किस अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जाता? तो अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता। ध्यान रखिएगा कौन कौन सा? तो अनुच्छेद 20 और 21 को। कई बार यह प्रश्न मैक्सिमम टाइम रिपीट हुआ है, तो जरूर ध्यान रखें। नेक्स्ट, भारत का पहला वायसराय कौन था? तो केनिंग था। कौन? तो भारत का पहला वायसराय केनिंग था। जब 1857 का संग्राम हुआ था, प्रश्न कई बार पूछा जाता है 1857 का विद्रोह के समय जो है वायसराय कौन था, गवर्नर जनरल कौन था? तो याद कर ले तो केनिंग ही था। कौन था? तो केनिंग था। कई बार प्रश्न रिपीट हुआ है, तो जरूर ध्यान रखें। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो भारत का राष्ट्रपति की बात कर लें, भारत के राज्यपाल की बात कर लें, बनने के लिए कितनी आयु होगी? तो राष्ट्रपति और राज्यपाल बनने के लिए 35 वर्ष आयु होनी चाहिए। बात कर लें प्रधानमंत्री बनने के लिए, तो 25 वर्ष प्रधानमंत्री बनने के लिए। जरूर ध्यान रखें। नीति आयोग का गठन किसके स्थान पर किया गया? तो नीति आयोग का गठन किया गया योजना आयोग के स्थान पर। कब किया गया? तो 2015 में। ध्यान रखिएगा, 2015 में योजना आयोग को नीति आयोग कर दिया गया। योजना आयोग की स्थापना कब हुई? तो ध्यान रखें 1950 में। कब? तो 1950 में। और 2015 में योजना आयोग को नीति आयोग कर दिया गया। बात करें नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो वर्तमान पद जो है प्रधानमंत्री होता है। जरूर ध्यान रखें। भारत में रिट कितने प्रकार की होती है? तो 5 प्रकार की होती है। कितनी? तो 5 प्रकार की होती है। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है? तो 11। कितने? तो 11 का उल्लेख है। ध्यान रखें। राष्ट्रपति को किस देश से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से। कहां से? तो आयरलैंड से। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश। कौन? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपातकाल का जो है प्रावधान है? तो राष्ट्रीय आपातकाल जो है ये अनुच्छेद 352 है। भारत में जो आपातकाल लगता है, ये 3 प्रकार के आपातकाल लगते हैं। कितने प्रकार के? तो ध्यान रखिएगा 3 प्रकार के। कौन कौन से?
तो एक जो ये दिया हुआ है राष्ट्रीय आपातकाल, तो ये 352 हो जाएगा। एक जो होता है राष्ट्रपति शासन होता है, तो ये 356 है। एक वित्तीय आपातकाल है, तो ये वित्तीय आपातकाल की बात करें तो ये 360 में है। अब तक एक भी बार वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है, तो ध्यान रखिएगा, प्रश्न पूछा जाता है। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है? तो 12 सदस्यों को। कितने? तो 12। भारत का लघु संविधान किस संशोधन के रूप में जाना जाता है? तो 42वां संविधान संशोधन। जम्मू और कश्मीर राज्य विधानसभा का कार्यकाल है 6 वर्ष। अखिल भारतीय सेवाओं के लिए नियुक्तियां किसके द्वारा की जाती हैं? तो राष्ट्रपति के द्वारा। शारदा अधिनियम संबंधित किससे संबंधित? तो शारदा अधिनियम संबंधित किससे? तो बाल विवाह से। नीति आयोग के अध्यक्ष है तो प्रधानमंत्री की बात करें तो ये नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं, ध्यान रखिएगा। किस ग्रह को बौना ग्रह कहा जाता है? तो प्लूटो को। किसे? तो प्लूटो को जो है बौना ग्रह के नाम से जाना जाता है। चीन सागर उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों का नाम क्या है? तो टाइफून है। हिमालय किसका उदाहरण है? तो वलित पर्वत का है। नेक्स्ट, भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर है तो इंदिरा गांधी। कौन सी? तो इंदिरा गांधी है। भारत में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? तो भारत रत्न। कब प्रारंभ हुआ? तो 1954 में प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट, कौन से स्वतंत्रता सेनानी ने जेल की दीवारों पर महाकाव्य कमला लिखी? तो वीडी सावरकर ने। बिहार में चीनी मिट्टी की उपस्थिति मुख्य रूप से निम्न में से किस स्थान पर हुई? तो भागलपुर बांका में। कहां पर? तो भागलपुर बांका में। संगाई महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो मणिपुर में। विश्व थिएटर दिवस कब मनाया जाता है? तो 27 मार्च को। कब? तो 27 मार्च को। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। कब? तो 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। इंदिरा सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो नर्मदा नदी पर। किस पर? तो नर्मदा नदी पर। पीएम जनधन योजना कब प्रारंभ हुई? तो 28 अगस्त। कब? तो 28 अगस्त 2014 को, ध्यान रखें। नेक्स्ट, डीओएस का पूर्ण रूप क्या है? तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। 3 तलाक पर कानूनी प्रतिबंध कब लगाया गया? तो 1 अगस्त 2019 को। खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो अर्जुन अवार्ड। भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो मीरा कुमार हैं। भारत के प्रथम साम्यवादी लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो सोमनाथ चटर्जी हैं। नेक्स्ट, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन थे। भारत के पहले गृह मंत्री कौन है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत के पहले रक्षा मंत्री तो सरदार बलदेव सिंह। भारत के पहले केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन थे? तो भारत के पहले जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री थे ये मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। भारत की प्रथम महिला राजदूत कौन थी? तो विजय लक्ष्मी पंडित। भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का क्या नाम है? तो अप्सरा है। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई? तो बोध गया में। कहां पर? तो बोध गया में। आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो स्वामी दयानंद ने। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो गुरुमुखी है। कौन सी है? तो गुरुमुखी है। नेक्स्ट, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन है? बात कर ले दक्षिणतम किनारा तो कन्याकुमारी है। क्या? तो कन्याकुमारी जो है ये दक्षिणतम किनारा है। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो मधुमेह में जो प्रयोग किया जाता है इंसुलिन का। बिहू किस राज्य का त्योहार है? तो असम का है, ध्यान रखें। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से होता है। वैज्ञानिक नाम क्या है? तो रेटिनॉल है, जरूर ध्यान रखें। पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तमिलनाडु का। किसका है? तो तमिलनाडु का। गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो पंजाब के हैं। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? तो जॉन लॉगी वेरेट ने। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो गलफड़ों की सहायता से। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो भगत सिंह ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो 1919 में। कब? तो 13 अप्रैल 1919 में अमृतसर पंजाब में हुआ था। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता? तो विटामिन के की कमी से, ध्यान रखें। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्र भाषा जो है घोषित किया गया? तो राष्ट्र भाषा नहीं, राजभाषा, ध्यान रखिए। यहाँ पर क्या है? तो हिंदी जो है ये राजभाषा है, ध्यान रखिए। तो अनुच्छेद 343 इसका राइट आंसर है। ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? तो अभिनव बिंद्रा है। कौन? तो अभिनव बिंद्रा है। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों में होता है? तो 4 वर्ष में होता है। 2016 में ओलंपिक खेल कहां हुए? तो रियो डी जेनेरियो ब्राजील में। कहां पर? 2016 में ओलंपिक खेल जो हुई है रियो डी जेनेरो ब्राजील में हुआ, ध्यान रखें। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। कब? 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, जरूर ध्यान रखें। हरियाणा की कौन सी नस्ल भैंस प्रसिद्ध है? तो मुर्रा इसका राइट आंसर। शीतला माता मंदिर कहां है? तो गुड़गांव में है। कहां है? तो गुड़गांव में है। हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग है? तो 44,212 इसका राइट आंसर। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री तो पंडित भगवत दयाल शर्मा।
किस देश की स्थलीय सीमा सर्वाधिक देशों से लगती है? तो इसका राइट आंसर है क्या? तो चीन इसका सही उत्तर है, ध्यान रखें। बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? तूफान का। भारतीय मरुस्थल का नाम क्या है? तो थार इसका राइट आंसर है। काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो असम में है। एक सिंह के गहने के लिए प्रसिद्ध है, ध्यान रखिएगा। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? तो क्षिप्रा नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? तो क्षिप्रा नदी के किनारे। नेक्स्ट, निम्न से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? तो चांदी इसका राइट आंसर है। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो मीथेन पाया जाता है। सुनता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, किसने कहा था? तो लोकमान्य तिलक ने। किसने? तो लोकमान्य तिलक ने। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी है। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? तो दुग्ध मेखला व मिल्की वे, जरूर ध्यान रखें। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन है? तो उदंत मार्तंड है। क्या? तो उदंत मार्तंड है। तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई? तो अवधी बोली में। किसमें? तो अवधी बोली में। हरियाणा के राज्य कवि कौन है? तो उदय भानु हंस है। कौन? तो उदय भानु हंस है। ओलंपिक आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहां से हुई? तो एथेंस यूनान 1896 से। कब? तो 1896 से, ध्यान रखें। भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता? तो हॉकी में। किसमें? तो हॉकी में। भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहां और कब जीता था? तो 1980 मॉस्को में। ब्रिटिश शासन द्वारा किन स्थानों के बीच प्रथम रेलवे लाइन शुरू की गई? तो मुंबई से ठाणे के बीच, ध्यान रखें। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो बाघ इसका सही उत्तर है। भारतीय वायुसेना में किस कमीशन अधिकारी का सबसे छोटा पद है? तो पायलट ऑफिसर। युद्ध में साहस और पराक्रम के प्रदर्शन के लिए दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च सैनिक अलंकरण कौन सा है? तो परमवीर चक्र है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है? तो एशिया इसका राइट आंसर है। ऋतुएं किन कारणों से होती हैं? तो सूर्य के चारों और पृथ्वी का परिक्रमण से ऋतुएं होती हैं, ध्यान रखें। पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडलीय परत किस नाम से विदित है? तो वह मंडल के नाम से। किस नाम से? तो पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडलीय परत किस नाम से विदित है? तो वह मंडल, जरूर ध्यान रखें। डीसीएम ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से है। अल्लाह रखा था किस वाद्य यंत्र के मशहूर थे? तो तबला। किससे? तो तबला के थे। वह मुगल बादशाह जिसने 15 वर्ष निर्वासित होकर गुजारे? तो हुमायूं ने। राजभाषा की जो है बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो उपराष्ट्रपति करता है। राज्यसभा की किसकी? तो राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो उपराष्ट्रपति करता है। किस गुफा में त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश के मुख्यमंडल मूर्ति स्थित है? तो एलिफेंटा में। कहां पर? तो एलिफेंटा में। महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली उपलब्ध मृदा का प्रकार क्या है? तो काली मिट्टी हो जाएगा। प्रसिद्ध जो है सिलोत्क्रेन पत्थर काटकर बनाया गया कैलाश मंदिर कहां है? तो एलोरा में। कहां पर है? तो एलोरा में है कैलाश मंदिर। नेक्स्ट, भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? तो राज्यों का संघ। संघ लोक सेवा आयोग की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको प्रस्तुत करता है? तो किसे प्रस्तुत करता है? तो उपराष्ट्रपति को, ध्यान रखें। भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। भारत में सर्वाधिक वयस्क मताधिकार किसके द्वारा प्रदान किया गया है? तो भारत के संविधान के द्वारा, ध्यान रखें। जब संविधान के अतिक्रमण के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना है तो आरोप किसके द्वारा लगाया जाएगा? तो संसद के किसी भी सदन द्वारा, ध्यान रखें। भारत में संसदीय ढांचों में 2 अस्थायी सदनों का नाम बताइए? तो लोकसभा और विधानसभा इसका राइट आंसर क्या? तो लोकसभा और विधानसभा। भारतीय संविधान के अनुसार कौन युद्ध की घोषणा करने अथवा शांति की स्थापना करने के लिए वैधानिक रूप से सक्षम है? तो राष्ट्रपति इसका राइट आंसर है। लोकसभा राज्यसभा द्वारा धन विधेयकों के लिए की गई सिफारिशों को मानने को बाध्य है? नहीं, जरूर ध्यान रखिए। कौन? तो क्या लोकसभा राज्यसभा द्वारा धन विधेयकों के लिए की गई सिफारिशों के लिए मान्य बाध्य होगा? तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ध्यान रखें। लोकसभा स्पीकर अपना पद छोड़ देता है नई लोकसभा की प्रथम बैठक के ठीक पहले, ध्यान रखें। भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा आपात उद्घोषणा कब की जा सकती है? तो मंत्रिपरिषद के लिखित परामर्श पर, ध्यान रखें। लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास के लिए कौन सा कारक आवश्यक है? तो व्यक्तिगत अधिकारों के प्रति सम्मान का। तो व्यक्तिगत अधिकारों के प्रति सम्मान, ध्यान रखिए। दोस्तों, इतने प्रश्न हमें लिए थे, तो जिस भाई ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना
और इसके पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या आप टेलीग्राम पर जाएंगे और वहां पर सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, आप लोग ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।